नमस्कार मित्रों, आयुर्वेद अमृत में आपका हार्दिक स्वागत है। वनस्पति संबंधित जानकारी में आज हम आपके समक्ष एक वनस्पति लेकर आए हैं। नाम है कटेरी। तो चलिए शुरू करें। कटेरी की कई प्रजातियां होती है, परंतु मुख्यतया 3 प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। उसमें छोटी कटेरी यानी कि सोलेनम वर्जीनियनम, बड़ी कटेरी, और तीसरी होती है श्वेत कंटेरी यानी कि श्वेत कंटारी। उसका उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। छोटी कटेरी के भी 2 भेद होते हैं। एक तो बैंगनी या नीले रंग के पुष्प वाली, जो कि सभी जगह सहजता से इजीली आसानी से मिल जाती है, और दूसरी सफेद पुष्प वाली, जो हर जगह नहीं मिलती है। इस दूसरी प्रजाति को सफेद कंटकारी कहते हैं। इस प्रजाति को श्वेत चंद्र पुष्पा, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा, चंद्रहासा, गर्भदा आदि नामों से भी जाना जाता है। सफेद कांटे वाला पौधा वर्षायु, छोटा एवं हल्के रंग का होता है। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं तथा फूलों के भीतर की केसर सफेद या पीले रंग के होते हैं। इसकी जड़ छोटी, पतली तथा शाखायुक्त होती है। यह पौधा शीत ऋतु में पैदा होता है तथा वर्षा ऋतु में गल जाता है यानी कि सूख जाता है। गर्म प्रकृति की होने के कारण कटेरी पसीना पैदा करने वाली होती है तथा कफवात को भी यह कम करने में मदद करती है। कटेरी का पौधा कटु, कड़वा और गर्म तासीर का होने के कारण खाना हजम करने में सहायता करता है। भूख कम लगने और पित्त संबंधी बीमारी को दूर करने में भी यह औषधि प्रभावशाली तरीके से काम करती है। यह मूत्र संबंधी बीमारी और बुखार को कम करने में फायदेमंद होती है। मूत्रल होने के कारण सुजाक या गोनोरिया, मूत्राघात और मूत्राशय की पथरी में भी यह औषधि लाभकारी सिद्ध हुई है। यह खून को साफ करने वाली, सूजन को कम करने वाली और रक्त भार को कम करती है। यह सांस संबंधी नलिकाओं तथा फेफड़ों से हिस्टामिन को निकालती है। यह आवाज को बाघ या व्याघ्र के समान तेज करती है। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में इसको व्याघ्री नाम से भी कहा गया। कटेरी का वानस्पतिक नाम की बात करें तो सोलेनियम वर्जीनियम है। इसका पर्यायवाची शब्द बोले तो सोलेनियम जेंथोकार्पम है, और यह सोलेनेसी कुल की वनस्पति है। लेकिन भारत के विभिन्न प्रांतों में कटेरी को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि संस्कृत में कहा जाए तो इसको कंटकारी, दुष्पर्शा, क्षुद्रा, व्याघ्री, निदिक्थिका, कंटकिनी, धावनी आदि, और हिंदी में कटेरी, कंटकारी, छोटी कटाई, भटकटैया, रेंगनी, रिंगणी, कटाली, कटियाली आदि नामों से भी जानी जाती है। और गुजराती में इसको भोयरिंगणी या पटरिंगणी भी कहते हैं। कटेरी के पौधे के फायदे की बात करें तो कटेरी के फायदे के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। लेकिन इस कंटीले पौधे के अनगिनत औषधीय गुणों के कारण कटेरी को कई बीमारियों के उपचार स्वरूप प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सिर दर्द यानी हेडेक में भी फायदेमंद होती है कटेरी। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द की शिकायत रहती है, तो कटेरी का घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा चावल से बने ज्वरनाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3 या 4 बार सेवन करने से बुखार से होने वाला सिर दर्द तुरंत ही आराम हो जाता है। कटेरी के फल के रस को माथे पर लेप करने से सिर दर्द कम होता है। आंखों की बीमारी में भी फायदेमंद है कटेरी। आंख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना आदि। इन सब तरह के समस्याओं में कटेरी से बना घरेलू नुस्खा काम आता है। कटेरी के 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर लुब्धी बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द कम हो जाता है। लुब्धी में कांटे न हो उसका ख्याल रखा जाए, ये बात का ख्याल रखें। जुकाम, अगर दांत बहुत दुखती हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से दांत दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उसका काढ़ा बनाकर कुला करने से भी दांतों का दर्द तुरंत दूर हो जाता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और खांसी कम होने का नाम नहीं ले रही है तो इसका इलाज किया जा सकता है।
आधा से 1 ग्राम कटेरी के फूल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चटाने से सब प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। या 15 से 20 मिली पत्ते का रस या 20 से 30 मिली जड़ के काढ़े में 1 ग्राम छोटी पीपल चूर्ण एवं 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर देने से खांसी में आराम मिलता है। अस्थमा के कष्ट से आराम पाने के लिए कटेरी का उपयोग किया जाता है। मौसम के बदलते ही दमा या अस्थमा के रोगी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन कटेरी का औषधीय गुण इस कष्ट से आराम दिलाने में लाभकारी होता है। कटेरी की प्रसिद्धि कफ को नाश करने के संबंध में बहुत अधिक है। छाती का दर्द इत्यादि रोगों में इसका बहुत प्रयोग होता है। जब छाती में कफ भरा हुआ हो तब इसका 20 से 30 मिली काढ़ा देने से बहुत लाभ होता है। इसके फलों के 20 से 30 मिली काढ़े में 500 मिलीग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से जीर्ण अवस्था वाला अस्थमा में भी लाभ हो जाता है। कटेरी के पंचांग को यव कूटकर 8 गुना पानी मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। गाढ़ा होने पर कांच की शीशी में रखें। इसमें 1 ग्राम मधु मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भी आराम मिलता है। उल्टी की बात करें तो अगर मसालेदार खाना खाने या किसी बीमारी की साइड इफेक्ट की वजह से उल्टी हो रही हो, ऐसे समय तो कटेरी का सेवन इस तरह से करने से फायदा मिलता है। जैसे कि आप ऐसा करें कि 10 से 20 मिली कटेरी के रस में 2 चम्मच मधु मिलाकर देने से उल्टी से राहत मिल जाती है। अगर खान पान में गड़बड़ी होने पर बदहजमी की समस्या हो रही हो तो उसमें कटेरी का इस तरह से सेवन करने पर भी आराम मिलता है। क्या करना है कि समान मात्रा में कटेरी और गिलोय के 1.5 लीटर रस में 1 किलोग्राम घी डालकर पकाना चाहिए। जब केवल घी मात्र शेष रह जाए तब उसको उतारकर छान लीजिए। इस घी को 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से अपच की समस्या तथा खांसी की समस्या से राहत मिल जाती है। पेट दर्द की बात करें तो अक्सर मसालेदार खाना खाने या असमय खाना खाने से पेट में गैस हो जाना पर पेट दर्द की समस्या होने लगती है। कटेरी के फलों के बीज निकालकर उसको छाछ में डालें तथा उबाल कर सुखा लें। फिर उसको रात भर मट्ठे में डुबोए तथा दिन में सुखा लें। ऐसा 4 से 5 दिन तक करके उसको घी में तल कर खाने से पेट दर्द तथा पित्त संबंधी समस्या से राहत मिलती है। मूत्र संबंधी बीमारियों में भी बहुत तरह की समस्या आती है, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कराना, मूत्र कम होना आदि। कटेरी इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। छोटी कटेरी के जड़ के चूर्ण में समान भाग में बड़ी कटेरी की जड़ का चूर्ण मिलाकर 2 चम्मच दही के साथ 7 दिन तक खाने से पथरी, मूत्रकुच, मूत्र त्याग में कठिनता तथा जलोदर यानी कि पेट में जल की मात्रा अधिक होने के कारण सूजन में लाभ हो जाता है। कटेरी का औषधीय गुण गर्भपात के खतरे को कम करने में मदद करता है। छोटी कटेरी या बड़ी कटेरी की 10 से 20 ग्राम जड़ को 2 ग्राम पीपली के साथ मिलाकर गाय के दूध में पीसकर छानकर कुछ दिन तक रोज 2 बार पिलाते रहने से गर्भपात का भय नहीं रहता और स्वस्थ शिशु का जन्म होता है। बुखार की बात करें तो बुखार के लक्षणों से कष्ट से निजात दिलाने में कटेरी का घरेलू उपाय लाभकारी होता है। कटेरी की जड़ और गिलोय को समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिली काढ़े को सुबह शाम पिलाने से बुखार तथा पूरे शरीर का दर्द कम हो जाता है। कटेरी की जड़, सौंठ, बलामूल, गोखरू तथा गुड़ को समान भाग लेकर दूध में पकाकर 20 से 40 मिली सुबह शाम पीने से मलमूत्र की रुकावट, बुखार और सूजन दूर हो जाती है। हृदय की बीमारी में भी फायदेमंद होती है कटेरी। उसके संदर्भ में अगर बात करें तो कटेरी हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इससे दिल की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। 1 से 2 ग्राम श्वेत कंठकारी के जड़ की त्वचा के चूर्ण का सेवन करने से हृदय की बीमारी कम होती है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया। अगर ज्यादा मसालेदार खाना खाना, पैक्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो कटेरी का प्रयोग इसमें बहुत ही लाभकारी हो सकता है। श्वेत कंठकारी के 1 से 2 ग्राम फल चूर्ण का सेवन छाछ के साथ करने से अतिसार में तुरंत आराम मिल जाता है। और आगे हम
बवासीर के संदर्भ में बात करें तो यानी कि पाइल्स के संदर्भ में बात करें तो ज़्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें बवासीर का घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। करना क्या है? कंठकारी के फलों को कौसातकी के काढ़े में पकाकर प्रयोग करने से अर्श या पाइल्स में लाभ होता है। अगर आगे आप यदि गले की सूजन से परेशान हैं तो आपके लिए कटेरी का उपयोग फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ कफ को भी शांत करने का गुण पाया जाता है। पेट संबंधी समस्याओं में कटेरी का प्रयोग फायदेमंद होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कटेरी में दीपन और पाचन गुण होते हैं, जो कि पाचन शक्ति को अच्छा रखकर पेट संबंधी रोगों को ठीक करने में सहायक होता है। कटेरी का उपयोगी भाग की बात करें तो आयुर्वेद में कटेरी के पंचांग यानी कि जड़, पत्ते, पुष्प, फल तथा बीज का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। कटेरी के पौधे का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए कटेरी के सेवन और इस्तेमाल करने का तरीका पहले हम आपको अलग अलग योगों में बता चुके हैं। अगर आप खास बीमारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते तो हमारी ये सलाह है, आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें, उसके बताए अनुसार ही उसका उपयोग कर सकते हैं। और बात करते हैं कटेरी कहाँ पाई जाती है, तो भारत के गर्म प्रदेशों में यह खरपतवार के रूप में सड़कों के किनारे एवं रिक्त स्थानों में तथा हिमालय से लेकर हिमालय की चोटियों तक बहुत 2200 मीटर तक की ऊंचाई पर यह कटेरी पाई जाती है। कटेरी के उपयोग संबंधी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके उसके और सारे भी उपयोग जान सकते हैं। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरी, नमस्कार।